हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 28 अप्रैल। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करना काफ़ी इजी रहता है एंड काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सारे पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको हमारा चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करना। आज पहली बार विजिट करे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग में 5 बजे आप तक पहुँच जाते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्स, सो उनके आंसर्स आपने ज़रूर करने, वो पोर्शन वाइज नहीं करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अंडर YSR जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स कैन अवेल द लोन अप टू 40,000 रुपीज़। फ्रॉम 20,000 रुपीज़ टू 40,000 रुपीज़ लोन ले सकती हैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विदाउट एनी इंटरेस्ट। सो यू हैव टू आंसर दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट? करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। Recently, YSR Nirman portal is also launched by Andhra Pradesh government for the smoothing supply of cement and other construction work supplies. Then mobile hand wash facilities is also launched by Andhra Pradesh government for slum dwellers. Andhra Pradesh government has also decided to distribute 25 lakh house sites among poor. That was also launched by initiative by Andhra Pradesh government. The basic details of this state is CM is Jagan Mohan Reddy, Governor is Bishwa Bhushan Harichandan, and capital is Amravati. Second question is, recently according to the report by World Bank, remittances in India, that means जो amount जो करेंसी हमारी बाहर से आती है हमारे इंडिया में, okay, is going to be drop by 1% in 2020. तो कितने प्रतिशत, कितने परसेंट इसमें गिरावट, कमी दर्ज की जाएगी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक? So the correct answer is 23% in the year 2020. These are the reports by World Bank. World Bank president is David Malpass and headquarters Washington DC. वर्ल्ड बैंक ने जो प्रोजेक्शन हमारे GDP का लगाया वो है जी 2.8%. नाउ लेट्स रिवाइज ऑल इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन. ओके, सबसे पहले सबसे कम से बात करते हैं. 1.1% एस्टिमेट लगाया गया बाय SBI. रिसेंटली केयर रेटिंग्स, जिसके MD एंड CEO अजय महाजन बने, उन्होंने जो एस्टिमेट लगाया 1.1% टू 1.2% इस ग्रोथ से हमारा GDP होगा इन द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर. देन 1.6% बाय गोल्डमैन सैक, वो याद रखना है. 1.9% बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 2.5% बाय मोडी, 2.8% बाय नॉट रिजर्व बैंक, इट्स वर्ल्ड बैंक, 2.8% बाय वर्ल्ड बैंक, 4% बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड 4.8% बाय यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट. ओके, कहीं डाउट हो रहा है तो वीडियो को बैक करो, फिर से सुन लो. इंपॉर्टेंट है, याद रखने सारे. एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएगा जितने प्रोजेक्शंस बताए आपको. थर्ड क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक विच इज़ बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम 24 अप्रैल टू 30 अप्रैल. सो थीम क्या रखा गया है ये आपको बताना है. जो वीक चल रहा है अभी, ओके, 24 से लेकर 30 अप्रैल तक, यानी कि करेक्ट आंसर इज वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक. यू नो, वैक्सीन अवेलेबल होता हमारे पास. कोविड-19 का जो प्रॉब्लम हमारा होल कंट्री, होल वर्ल्ड फेस कर रहा है, वो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. ओके, सो थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. एंड डेट भी याद रखिएगा, 24 अप्रैल टू 30 अप्रैल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद RBI फॉर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट worth $40 million to boost foreign currency reserves. So ये एग्रीमेंट RBI एंड कौन सी कंट्री के बिटवीन हुआ? द एग्रीमेंट बिटवीन RBI एंड श्रीलंका. ओके, एंड व्हाट इज़ करेंसी स्वैप? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो. लेट्स अज्यूम कि जैसे श्रीलंका, ओके, जैसे श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी. एंड एग्रीमेंट किसके साथ हुआ? RBI के साथ, 400 मिलियन डॉलर का. अब इसमें क्या होगा कि इन केस श्रीलंका को डॉलर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है. वो चाहते हैं कि उनको डॉलर्स की कमी हो गई, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे डॉलर चाहिए. तो एज ए सेड कि एग्रीमेंट साइन हो गया बिटवीन RBI एंड श्रीलंका. तो RBI श्रीलंका को इतना USD डॉलर दे सकता है 400 मिलियन तक. इन रिटर्न श्रीलंका को अपनी करेंसी देनी पड़ेगी, यानी कि श्रीलंकन करेंसी देनी पड़ेगी फॉर सम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. देन उसके बाद उसको ये सारी चीज़ें रिटर्न करनी पड़ेगी. ओके, दिस इज़ लाइक इन शॉर्ट करेंसी स्वैप का मतलब है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. अब इस सेम क्वेश्चन में ये बेसिक चीज़ आपको ये क्लियर होनी चाहिए. सो इतना इनफ है. सो श्रीलंका इज़ द करेक्ट आंसर. एंड अबाउट द डिटेल श्रीलंका, ये सारी डिटेल्स, कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी. पाक स्टेट का नाम ये याद रखना, इज़ बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. ये इंपॉर्टेंट है.
नेक्स्ट इज़ ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपके साथ यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ, लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें आपको अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020 के 1200 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे स्पेशल पीडीएफ में। इसके लिए आपको 69 रुपीज़ का एक छोटा सा अमाउंट पे करना है। एंड आई नो कि राइट नाउ दिस इज़ नॉट द राइट टाइम एंड होल कंट्री इज़ लॉकडाउन, तो कोई इशू हो सकते हैं, काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। सो एक्चुअली ये अमाउंट इज़ ओनली फॉर कंटेंट राइटिंग एंड देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर यू, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगी। ओके, द कंडीशन इज़ कि अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हो, जस्ट अमाउंट 69 रुपीज़ का अमाउंट अगर आप पे करना चाहते हो, यू कैन पे। ओके, अदरवाइज जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मैसेज कीजिए, तो आई विल प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट अ बिग इशू। ये अमाउंट फॉर कंटेंट राइटर है एंड आई अंडरस्टैंड राइट नाउ दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ओके, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी, बट अगर जो पे कर सकता है तो यू कैन पे, एंड बाकी 90% ऑफ द स्टूडेंट विल गेट इट फ्री। ओके, यूज़र ID लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर इसे परचेज करें या फिर मैसेज करें। ओके, इट्स अप टू यू। रिसेंटली नासा सेलिब्रेटेड द 30th एनिवर्सरी ऑफ विस स्पेस टेलीस्कोप ऑन 24 अप्रैल 2020। सो 30 साल हो गए इन्होंने सेलिब्रेट किया जी, बताना है कौन से स्पेस टेलीस्कोप के 30 साल हो गए रिसेंटली, 24 अप्रैल को हबल। ओके, ये आप याद रखेंगे। सो 30 यानी कि आप इसको लॉन्च कब किया होगा, एग्जैक्टली आप बिल्कुल आइडिया लगा सकते हो, 24 अप्रैल 1990। ओके, 30 साल पूरे हो गए। नासा स्पेस एजेंसी ऑफ USA है, नासा ने अभी अपोलो 11 मिशन की 50th एनिवर्सरी सक्सेसफुल मिशन रहा था जो, वो सेलिब्रेट किया। अपोलो 13 की भी एनिवर्सरी इन्होंने सेलिब्रेट किया। वेल वो एक सक्सेसफुल नहीं था, बट स्टिल इन्होंने सेलिब्रेट किया। ओके, सो रिसेंटली हबल की लाइक स्पेस टेलीस्कोप की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, 30th एनिवर्सरी याद रखेगा। नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रैडिनस्टाइन, नासा ने अभी हाल ही में सनराइज़ मिशन भी लॉन्च किया है, CIRS भी लॉन्च किया है। सारी चीज़ें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ एंड एक बार फिर से बोलूँगा, रिवीजन वाला वीडियो मत स्किप कीजिए। जो वीकली करंट अफेयर्स मिलता है, जितने भी लॉन्च किए गए मिशन जो भी होता है ना, वो सारी चीज़ें एक बार रिवाइज़ हो जाती हैं अच्छे से, ताकि आप श्योर हो जाते हो कि हाँ वो सारी चीज़ें याद हैं। ओके, तो हबल इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फॉर्मर ऑलराउंडर ग्रैम वाटसन पास्ड अवे, सो यू हैव टू आंसर कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे, ऑलराउंडर थे, काफ़ी जाने माने। वेल करेक्ट आंसर इज़ ऑस्ट्रेलिया। वेल जाने माने से हम तो नहीं जानते थे इन्हें, बट ये ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए खेलते थे एंड ऑलराउंडर थे, ग्रैमी वाटसन याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। सो ऑन विच द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज़ ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है जिसका थीम रखा गया इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। 26 अप्रैल इज़ द करेक्ट आंसर। डायरेक्टर जनरल हैं इनोवेट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के डैरन टैंग फ्रॉम सिंगापुर, अभी रिसेंटली बने। एंड थीम याद रखिएगा इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। हेडक्वार्टर्स हैं जी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जहां हमारे WHO के हेडक्वार्टर्स हैं। 26 अप्रैल इज़ द करेक्ट आंसर। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे ऑब्जर्व किया गया, वो भी याद रखिएगा। ओके, UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अनाउंस हाउ मच डेप्ट ऑफ ऑल डेवलपिंग कंट्रीज विल बी वेव्ड ऑफ, यानी कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनको ये लोन दिया हुआ है अराउंड, अब एग्जैक्ट अमाउंट कितना लोन दिया है वो हम नहीं कह सकते, बट 1 ट्रिलियन माफ़ करने का अनाउंसमेंट कर दिया गया है बाय UNCTAD। ओके, अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हैं एंड इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 30 दिसंबर 1964 में। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, ये होते हैं जी 12 ज़ीरोज़। ओके, तो ये याद रख लीजिएगा। ये एक्चुअली एक जोक बना था इस पर, तो आपने शायद सुना ही होगा। BJP के लीडर से कांग्रेस लीडर ने पूछा था कि लाइक 5 ट्रिलियन इकॉनमी का हमारा जो लक्ष्य है 2025 तक, सो उन्होंने पूछ लिया कि बता दो भाई साहब 1 ट्रिलियन में ज़ीरो कितने होते हैं। ही वॉज नॉट एबल टू आंसर, तो वो चीज़ मुझे याद आ रही है। सो 1 ट्रिलियन में 12 ज़ीरो होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ डिप्लॉयड रोबोट कर्मी बोट टू सर्व मेडिसिन एंड फूड टू द COVID-19 पेशेंट। तो कर्मी बोट अब नाउ किसके द्वारा डिप्लॉय किया गया, सो दिस वॉज डिप्लॉयड बाय केरला गवर्नमेंट। ओके, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भी रोबोट्स की हेल्प ली जा रही है, वो भी आपको याद रखना है, वो राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। एंड कर्मी बोट राजस्थान में नहीं, केरल में, कर्मी बोट राजस्थान में नहीं, केरला में। ओके, एंड सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भी रोबोट्स की हेल्प ली जा रही है। अबाउट द स्टेट केरल, पूरी डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। एंड सबसे पहला केस भी COVID-19 का केरल में ही पाया गया था। ओके, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च जीवन शक्ति योजना फॉर प्रिपेयरिंग मास्क। वुमेंस मास्क बनाएंगी, उनको भी फ़ायदा होगा,
लाइक स्टेट को भी मास्क की कोई कमी नहीं होगी, जिसके लिए 11 रुपीज़ पर मास्क दिए जाएगी, लाइक गवर्नमेंट देगी। कौन सी इंडियन स्टेट का इनिशिएटिव है? द करेक्ट आंसर इज़ मध्य प्रदेश। ओके, एंड बेसिक डिटेल्स सारी स्लाइड में अवेलेबल हैं। रत्ताबानी टाइगर रिजर्व का नाम याद रखना, जो अभी मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च धनवंतरी स्कीम फॉर डिलीवरिंग मेडिसिन? तो किस स्टेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है मेडिसिन की सप्लाई करने के लिए, होम डिलीवरी? सो इनिशिएटिव बाय असम गवर्नमेंट। कोवास ऐप इज़ ऑल्सो लॉन्च बाय असम गवर्नमेंट एंड असम के बारे में जगदीश मुखी गवर्नर हैं, सर्बानंद सोनोवाल इज़ द CM, दिसपुर इज़ द कैपिटल। ओके, दैट्स ऑल। नाउ एक आंसर आपने मुझे बताना है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ये बताइए, एंड ये आंसर आप जब बता लेते हो देन उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्स। ओके, ये 5 क्वेश्चंस हैं बेसिकली, ये 5 क्वेश्चन हैं आपने मुझे बताने, एंड एक्सेप्ट सेकंड क्वेश्चन इसमें थोड़ी सी मैंने करेक्शन करनी है। सो आपको ये 5 क्वेश्चन बताने हैं, लेट मी करेक्ट इट। ओके, तो ये 5 आपने मुझे बताने। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल की खिताब 2020 का किसने जीता, ये बताओ। फर्स्ट अरब कंट्री टू ऑब्टेन मेंबरशिप इन FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देन सुकन्या इनिशिएटिव कौन सी स्टेट का है, कौन सी स्टेट पुलिस का है, टू ट्रेन गर्ल्स फॉर सेल्फ डिफेंस। इंडियाज फर्स्ट नेशनल फिल्म म्यूजियम वॉज सेटअप इन विच इंडियन सिटी, यू हैव टू आंसर। एंड द फिफ्थ वन इज विच एनिमल इज प्रेजेंट ऑन RBI इंसिग्निया। सो ये 5 क्वेश्चंस जो अभी रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट हुए थे उनमें पूछे गए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू आंसर एंड ऑनेस्टली आंसर्स करो, देन आंसर अगर आपने कर लिए, नाउ द आंसर्स। ओके, आप यहाँ से आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो। नोवाक जोकोविक ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले, फर्स्ट अरब कंट्री जिसको FATF की मेंबरशिप मिली सऊदी अरबिया। सुकन्या इनिशिएटिव आए, कोलकाता पुलिस, मुंबई फर्स्ट म्यूजियम, एंड रॉयल बंगाल टाइगर जो RBI इंसिग्निया में आपको मिलता है। ओके, पाम ट्री होता है, वो भी आपको याद रखना है। सो डेट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितना आप इसे शेयर कर सकते हो उतना ज़रूर कर दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है, सो प्लीज़ इतना आप अपना छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए, सो इतना ज़रूर कीजिए। इन रिटर्न आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बी सेफ, बी अलर्ट।